नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मुझसे मौजूद है बदरपुर एनटीपीसी ग्राउंड में, जहां पे आज महापंचायत लगाई गई। ये महापंचायत चौधरी राम सिंह नेताजी, जो कि बदरपुर विधानसभा के विधायक है, और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी के नेतृत्व में ये आज यहाँ पे महापंचायत की गई। आपको बता दें कि इस महापंचायत का जो मुख्य मांग है, एनटीपीसी ग्राउंड में कुछ सालों पहले तक यहाँ पे एक विद्यालय का संचालन किया जाता है, जिसको स्थानांतरित केंद्रीय विद्यालय यहाँ चल रहा था, उसको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद ये एनटीपीसी की जो जमीन है वो खाली पड़ी है। तो इस क्षेत्र के लोगों की ये मांग है कि इस जमीन पे या तो एक स्टेडियम बनाया जाए या तो एक कॉलेज बनाया जाए, जो कि इस पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज, एक भी स्टेडियम नहीं है। यहाँ की घनी आबादी है, लगभग 5 से 7 लाख यहाँ पे वोटर है। उसके बावजूद इस पूरे क्षेत्र में एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज नहीं है और एक भी यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। जिस मांग को लेकर के आज बदरपुर के नंद चौक से लेकर के एनटीपीसी ग्राउंड के गेट नंबर 1 तक पद यात्रा करके, पैदल मार्च करके आज यहाँ पे महापंचायत को संपन्न किया गया। इस महापंचायत में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी भी शामिल हुए और क्षेत्र के विधायक राम सिंह नेताजी भी इस पद यात्रा में शामिल हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और आज 33 साल बाद दोनों नेता एक मंच पर एकजुट होकर के क्षेत्र के विकास के लिए विकास की बात करते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष रहे रामवीर सिंह बिधूरी और अभी वर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि क्षेत्र की जनता को निश्चित ही यहाँ पे कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा। 6 महीने बाद एनटीपीसी इको पार्क का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आने वाले हैं और उनके ही माध्यम से इस सौगात को, बदरपुर विधानसभा के लोगों को यह सौगात दिया जाएगा। और इस क्षेत्र के लोगों की एक और मांग थी कि यहाँ पे जयपुर के लोगों को मेट्रो लाइन से कनेक्ट किया जाए। तो उसके लिए आज रामवीर सिंह बिधूरी ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके कार्यकाल में ही मेट्रो का काम जल्दी शुरू कराया जाएगा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी ने और क्षेत्र के विधायक राम सिंह नेताजी ने। तमाम हमारे हमारे प्रधान करने वाले हमारे सारे हमारे हाथ का भजन ना दिखा तो ना दिखे। तमाम का बहुत मैं आपको सर झुका के नमन करता हूँ। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़े नोटिस से इतने सारे लोग, आप लोग गर्मी में आए। मैं साथ से 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आज हम वहां पर खड़े हुए हैं जब एक बार बदरपुर स्कूल की लड़ाई चली थी। उस लड़ाई में यही वो सकून है जहां क्षेत्र के लोग सब एक हो गए। आज वो उसके सामने मीटिंग हो रही है जहां क्षेत्र के लोग आप। ये बहुत बड़ा मौका है। ये क्षेत्र मुझे याद है, हमारे पूर्व जो बेचारे चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है। भाई रणवीर भाई सुरेश चला गया, विष्णु पंडित जी चले गए, काम के नंबरदार चले गए। जिन लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा, और आपको सबको पता है उस लड़ाई में मेरे हाथ में हो गया था। आज हम सब इस बात के लिए इकट्ठे हुए, एनटीपीसी की जमीन गांव के लोगों ने इसलिए जीती कि देश को बिजली देंगे। आदि के हो, बदरपुर को, मोहम्मद कॉलोनी को, सबने उस बीमारी को झेला। हम इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हम सरकार के खिलाफ है। हम इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हमारी लड़ाई सरकार से। हमारी लड़ाई इतनी सी है कि जब हमने एनटीपीसी को जमीन दी तो बिजली के लिए दी थी। अब यह बिजली बन नहीं रही। हमारा एक स्टेडियम का जो हमने बनवाया था वो तोड़ दिया गया। बेटा तो उसमें सरकारी काम का चल गया। हमको ये बात कहने के लिए आए कि सरकार में हमारे एमपी साहब जो केंद्र की सरकार में अपना बहुत बड़ा कद रखते हैं, हमारी इनसे अनुरोध है कि सरकार तक ये बात पहुंचे
कि कल को हमारे बच्चों, हमारे माँ बाप ने टीबी की बीमारी लगी है, परंतु कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये याद रखेगी कि हम लोगों ने इस बच्चों के लिए कॉलेज यहाँ बनवाया, हमारे छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे यहाँ पर स्टेडियम बना। शायद आपकी जानकारी में हो, 30 साल में एक कॉलेज बना है नजफगढ़ में, और ये कॉलेज की जगह बहुत बढ़िया है। कई गांवों के बच्चे बहुत दूर जाना पड़ता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जब मैं इसको अपोलो हॉस्पिटल को, ये जो मेडिकल हॉस्पिटल है, इसको 20 एकड़ जमीन आप दे सकते हैं, तो 5-7 एकड़ जमीन हमें भी दे दो, हमारे बच्चों के लिए। बीमारी में हमारे सब मुसीबत हमने झेली, टीबी हमने झेली, तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और ये लड़ाई आपके माध्यम से लड़ी जाएगी, आपके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। मैं तो आपकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां आप कह देंगे कि यहां चक्का जाम कर दो, तो राम सिंह ये वादा कर रहा किसी की हिम्मत नहीं। हमारी एकता बनी रहेगी और हम इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि हम बहुत पुराने साथी हैं दोनों, हम एक साथ आए थे दोनों, फिर बीच में भी चले गए। हम रोटी ये बदरपुर खाता था, मैं फिरोजाबाद खाता। हमारी बहुत गहरी दोस्ती भी रही है और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, परंतु मैं भाई साहब आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब हम भी लास्ट हमें सदा राजनीति में बच्चे करेंगे ना करें अलग बात है। अब हम साथ से दोनों मिलकर इस क्षेत्र पर पूरे जो आपकी सीट है उससे लोगों की सेवा का काम करें, कोई मतभेद ना रखे, किसी को ये ना लगे जब चुनाव आए तब चुनाव की देखी जाएगी, परंतु अभी विकास का काम देखे। चुनाव तो जब आएगा जब अपने झाड़ा फहरा ले, उससे कोई रुकावट नहीं। तो मैं साथियों, एक हेमचंद जी कह रहे हैं एनटीपीसी की दीवार, भाई साहब आपकी जानकारी को, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने उसको हटाया। उस टाइम सरकार ने ये एनटीपीसी ने ये कहा था कि रेलवे की जो लाइन है उसके साथ जो हम नॉर्मल तक हमारी दीवार लगी हुई है इसको हम हटा देंगे, तो उसको भी ध्यान में रखें, जिससे वो दीवार अगर पीछे और हो जाएगी तो वो जाम जो लगता है वो जाम नहीं लगेगा। ये भी हमारी मांग है। तो मैं साथियों में फिर एक बार, कहने को तो बहुत कुछ था, परंतु मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि साथियों लड़ाई में घर में नहीं देखी जाएगी। मुझे याद है जब स्कूल का आंदोलन हुआ, डीएसपी कहने लगा राम सिंह आज तुम गिरफ्तार हो जाओगे। अब मुझे क्या पता था लच्छाराम स्कूल के बच्चे भी आए, लच्छाराम जी ने लाके स्कूल के बच्चे थाने में बांट दिए। अब थाने में पुलिस के साथ बच्चों ने पूरी पत्ती चला दी और बहुत सारे बड़े मुंडे से फुटे, हम भी रहे जेल में। साथियों, देश के लिए और अपने समाज के लिए जान भी चली जाए तो आदमी को करवा तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए भाई साहब को कहीं जाना है, मैं सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका जहाँ आदेश होगा वहाँ मिलकर हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप सरकार में है, सरकार आपकी बात सुनेगी, क्योंकि हम तो गैर सरकार में है। हमारी पार्टी तो भाई झाड़ू वाला मिल नहीं रहा, पता नहीं कहा वो भाई चले गए, अभी चला गया, तो भाई आगे भी आगे देखी जाएगी। कोई मौका मिला है हमें भाई को, हम पूरी ईमानदारी से आपका विकास करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, किसी के साथ दोस्ती नहीं होने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। और हमें बताए हमें आगे क्या करना है, इसी के साथ आपका स्वागत करता है। रिकॉर्ड कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं न्यूज चैनल से सांसद रामवीर सिंह बिदूरी महापंचायत को संबोधित करते हुए देख सकते हैं आप।
हिलाओ डुलाओ नहीं, अरे देखो हिलाओ डुलाओ नहीं, थोड़ा गैप दे दो भाई, पीछे वाला दिखना रहा, थोड़ा गैप दे दो। तुम आवाज सुन लेंगे ना, चैनल खोल के देखें। सम्मानित विधायक आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी, राजनीति में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं हमारे निगम पार्षद आदरणीय श्री हेमचंद गोयल जी। अब तो हेमचंद गोयल जी की कोई नई पार्टी आई, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, अब उसके लिए संस्थापक है। और हेमचंद जी का तो कदम कदम पर हमारी पार्टी को भरपूर सहयोग मिल रहा है। उसके लिए भी आदरणीय हेमचंद जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। निगम पार्षद और कौन कौन है? निगम पार्षद श्री राजू निर्मल जी, श्री रविंद्र डेढ़ा जी, श्री राजेश भक्ति जी जिनके पुत्र हरिनगर से निगम पार्षद हैं, श्री सुरेंद्र नागर जी जो पूर्व निगम पार्षद हैं, श्री गगन कसाना जी जिनकी धर्मपत्नी कोडरबंद विस्तार से निगम पार्षद रही है, कोडरबंद से अलग अलग गांवों से, कॉलोनियों से, झुग्गी झोपड़ियों से, डीडी और डीजे के फ्लैट से 36 जातियों के लोग आज यह बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित विधायक आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी ने क्षेत्रवासियों की जो पीड़ा है या जो मांग है उसको बहुत अच्छे से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज 3-4 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। श्री राम सिंह नेताजी ने चर्चा की कि एनटीपीसी की यह जमीन कभी सरकार ने कौड़ियों के दाम पर खरीदी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुझे ये जानकारी भी है कि कुछ हमारे किसानों ने मुआवजा तक नहीं लिया, और इस बात की जानकारी भी है कि जो आज हम देख रहे हैं इसकी चर्चा पीछे भीड़ का बना दो, नेताजी ने की है बना के आ जाओ, या जो एक डिस्पेंसरी बदरपुर गांव में स्कूल के लिए और डिस्पेंसरी के लिए नंबरदार साहब ने बनी, बराबर के लिए जमीन दान में दी थी चौधरी रंजीता नंबरदार जी ने। तो आज हम चौधरी रंजीता नंबरदार जी के प्रति भी बहुत बहुत उनके चरणों में सम्मान प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो जहां भी है उनका भरपूर आशीर्वाद हम सभी के साथ है। चौधरी राम सिंह नेताजी ने कहा कि इसके लिए और डिस्पेंसरी के लिए नंबरदार साहब ने बनी, बराबर के लिए जमीन दान में दी थी चौधरी रंजीता नंबरदार जी ने। तो आज हम चौधरी रंजीता नंबरदार जी के प्रति भी बहुत बहुत उनके चरणों में सम्मान प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो जहां भी है उनका भरपूर आशीर्वाद हम सभी के साथ है। चौधरी राम सिंह नेताजी ने कहा कि
कि एनटीपीसी की जो जमीन है, इस जमीन पर एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए। और यदि और अच्छे शब्दों में हम कहें तो सभी नेता एक ही बात कहते हैं, कोई सड़क बनाते हैं तो वर्ल्ड क्लास सड़क बनाएंगे, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई स्कूल बनाते हैं तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। तो श्री राम सिंह नेताजी ने स्टेडियम बनाने की बात करी है। मैं इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि नेताजी हम मिलकर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे। क्षेत्रवासियों की इच्छा रही है कि क्षेत्र में कॉलेज खोला जाए। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं, 1993 से लेकर 1998 तक जब मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हमारे उन दोनों नेताओं ने दिल्ली को 12 कॉलेज किए और उसके बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैं तो यहां राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया हूं, दिल्ली में हम एक भी नया कॉलेज नहीं दे पाए। और क्योंकि मदनपुर विधानसभा क्षेत्र और जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी भाई हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अनेकों गांव हैं, और सभी की यह इच्छा है कि क्षेत्र में एक नया कॉलेज बनाया जाए। नया कॉलेज बनाया जाए, उसके लिए भारत के शिक्षा मंत्री से बात करने की आवश्यकता होगी तो उनसे बात की जाएगी। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करने की आवश्यकता होगी, उनसे बात की जाएगी। दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ बात करने की आवश्यकता होगी, उनके साथ बात की जाएगी। और रामवीर सिंह बिधूरी जब बात करने के लिए जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, चौधरी राम सिंह नेताजी को साथ लेकर हम लोग जाएंगे, जिससे कि क्षेत्रवासियों को यह मालूम हो कि जो पंचायत आज बुलाई गई है, उस पंचायत के बाद चाहे एरिया के एमपी रामवीर सिंह बिधूरी हो, चाहे क्षेत्र के विधायक नेताजी हो, आखिर उन्होंने पंचायत के बाद क्या कदम उठाया, ये दिल्ली विधानसभा में बोलेंगे। और मैं आज आपको वचन देके जा रहा हूं कि मैं इस मुद्दे को देश की पार्लियामेंट में उठाऊंगा। जब कोई एमपी या कोई विधायक पार्लियामेंट में या विधानसभा में बोलता है तो पूरा देश सुनता है। हम इस मुद्दे को मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और मैं तो बहुत आशावादी हूं। क्षेत्रवासियों का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग इस पंचायत में शामिल हुए हैं। एक अच्छा मुद्दा है और मैं ये मानता हूं कि ईश्वर हमको जरूर कामयाबी देगा। मैं ये मानता हूं। दो मुद्दों की चर्चा आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी ने की है और जब वो अपना भाषण दे रहे थे, इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हेमचंद कुमार जी ने कहा कि ये एनटीपीसी की दीवार भी पीछे हटनी चाहिए। जब हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चलेंगे, वाइस चेयरमैन डीडीए के पास चलेंगे, भारत सरकार के जो मंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, जब उनके पास चलेंगे तो हम इस मुद्दे को भी उनके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ
क्षेत्र के 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आज ऐलान करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक बड़ा मुद्दा है कि जैतपुर को मेट्रो के साथ जोड़ा जाए। श्री राम सिंह नेताजी तो 5 साल विधायक रहने वाले हैं, मेरे तो 4 साल रह गए हैं। मुझे अपने बारे में तो मालूम है कि 4 साल के बाद मेरी उम्र 77 साल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 75 साल के बाद किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की अनुमति देती नहीं है और श्री राम सिंह नेताजी के 5 साल बनते हैं। तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि मेरे 4 साल के समय के अंदर और जब मेरा 4 साल का जो समय है तो राम सिंह नेताजी का भी उसमें 5 साल का समय उसमें इंक्लूड हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। हम जैतपुर तक मेट्रो लेकर आएंगे, ये मैं ऐलान कर रहा हूं। कल राम सिंह नेताजी यहाँ बैठे हैं, बड़ी संख्या में नहर पार से लोग आए होंगे। 2010 में नहर पार को सोनिया कहां से लेके ओखला तक 2 जोन में उसको सम्मिलित कर दिया गया। मास्टर प्लान लगभग 1.5 या 2 साल पहले आ जाना चाहिए था। बीच में कोरोना की महामारी आ गई, उसकी वजह से मास्टर प्लान अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, मास्टर प्लान आया नहीं है और कभी भी मास्टर प्लान आ सकता है। तो जैसे ही मास्टर प्लान आएगा तो मैं सभी क्षेत्र के सम्मानित निवासियों को, चौधरी राम सिंह नेताजी को यह जानकारी देना चाहता हूं, जिस दिन मास्टर प्लान आएगा नहर पार का एरिया ओ जोन से बाहर हो जाएगा। ये जानकारी मैं देना चाहता हूं। हम क्षेत्र की जो अन्य जो बहुत सारी केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली की सरकार भी भाजपा के पास है और कॉर्पोरेशन भी भाजपा के पास है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अब राम सिंह नेताजी के एक बहुत पुराने सहयोगी और हमारे छोटे भाई हेमचंद सोरेन जी तो अब ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ जुड़ गए हैं। क्या नेताजी? तो क्षेत्र के विकास के लिए भी मैं आज इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं, क्योंकि राम सिंह जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हो सकता है उनकी भी आखिरी पारी हो। मेरी तो पक्की है, उनकी आखिरी पारी होगी नहीं होगी वो निर्णय तो उनको लेना है। मैं अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता हूं, मेरी पार्टी ने मेरे बारे में निर्णय ले लिया। तो मैं आज, क्योंकि ये अंतिम पारी है, 55 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया और जब 2029 का चुनाव होगा तो मेरी 60 साल की राजनीति हो जाएगी। तो इस बार मेरा ये भरपूर प्रयास रहेगा और चौधरी राम सिंह नेताजी को मैं कहना चाहता हूं कि इस बात की चिंता मत करना, आप विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आप दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता से विकास के लिए जितनी धनराशि की मांग करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर भी नहीं किया जाएगा। चौधरी राम सिंह नेताजी ने यह भी चर्चा की, हम पुराने साथी हैं, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेरा छोटा भाई है। मित्रता तो बहुत घनिष्ठ रही, लंबे समय तक रही। केवल दिल्ली तक राजनीति नहीं करते थे, दिल्ली से लेके जम्मू तक और जम्मू से लेके जयपुर तक अलग अलग स्थानों पर जाकर भी हम लोग भाषणबाजी करते थे।
और पार्टी के अंदर ही यदि मेरे ऊपर हमला होता तो अभी राम सिंह नेताजी ढाल बनकर मेरे काम आते थे। तो मुझे तो वो सीन याद है बदरपुर का, और उनके यहाँ बैठे हुए पहलवान जी, पार्टी के अंदर ही कुछ हल्ला गुल्ला हो गया था। तो उस समय भी राम सिंह ने जिस तरह से लाठी उठाई, अब नेताजी वो समय में थोड़ी भूलूंगा। अब तो मेरा समय है कि आपको उस कब्जा को उतारूं। क्या किसी बात की नहीं, हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, आगे हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले भी नहीं है। अब वो समय चला गया, हमने साथ मिलकर एक अच्छा समय भी गुजारा है, और आगे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा जी के नेतृत्व में हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को दिल्ली का सबसे सुंदर क्षेत्र के रूप में मिलकर विकसित करेंगे। आज मैं इसकी आपको जानकारी देना चाहता हूं। दो बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 885 एकड़ जमीन के ऊपर नेता राम सिंह जी राखी का ढेर था, और जब मैं 2020 में विधायक बना, लीडर ऑफ अपोजिशन बना, मुझे क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की कि जो राखी का ढेर है, जब राखी उड़ती है लोगों के घरों में जाकर गिरती है, खाने के ऊपर गिरती है, कपड़े बाहर सुखाते हैं उनके ऊपर गिरती है, लोग टीबी और कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इस राखी के ढेर के ऊपर बालू मिट्टी लगवाई जाए, घास लगवाई जाए, पेड़ पौधे लगवाए जाए, ये क्षेत्रवासियों की इच्छा थी। मैंने लीडर अपोजिशन बनने के बाद मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, और मैंने ये कहा कि हमारी एनटीपीसी की जमीन कौड़ियों के दाम पर एक्वायर हुई, हमारे क्षेत्रवासियों के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ, और उसके बाद राखी का ढेर क्षेत्र में लगा दिया गया। राखी उड़ती है, हमारे लोग टीबी से, हमारे लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते, तो मैं लिखित में लेके गया था, और केवल इतना ही लेके गया था, घास लगवा दी जाए, पेड़ लगवा दिए जाए, जिससे कि काली मिट्टी ना उड़े। आज मैं इस पंचायत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने उस 885 एकड़ जमीन के ऊपर नेता राम सिंह जी दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है। इससे छोटा इको पार्क अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और इस इको पार्क में जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, छोटा सा चिड़ियाघर बन रहा है, सफारी बनाई जा रही है, 50,000 दरख्त लगाए जा रहे हैं, घास लगा दी गई है, अनेक पार्क इसमें विकसित किए गए हैं, योगा सेंटर बनाया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि राखी के ढेर के ऊपर वोटिंग लेक बना दिया जाए? इस राखी के ढेर पर वोटिंग लेक भी बनाया जा रहा है, और 6 महीने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का उद्घाटन करेंगे, और मंच पर मैं भी रहूंगा, और मंच में नेता राम सिंह जी भी रहेंगे। तो एक बड़ा तोहफा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्षेत्रवासियों की निरंतर ये मांग रही कि आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के दोनों पुलों को बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने दोनों पुलों को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया। दोनों पुल बन गए हैं। क्षेत्रवासियों की इच्छा थी कि मीठापुर पर फ्लाईओवर बनाया जाए। क्षेत्रवासियों की यह भी इच्छा थी कि एक आगरा कैनाल के साथ 6 लेन का हाईवे बनाया जाए।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय